अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जहां से पाकिस्तानी फॉरेन फंडिंग केस में खान साहब उड़ जाएंगे। ये है जनाब हसरत, ये है इस वक्त पीटीएम की सारी जमायतों की दिल में बड़ी सबसे बड़ी आरजू कि किसी तरह से इलेक्शन कमीशन पीटीआई के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला दे, उनके कोई बंदे उड़ें या वो खान साहब को गिरफ़्तार कर लें या उनकी पार्टी डैमेज हो जाए। हालांकि इसके पीछे मिलना इनको कुछ नहीं है, क्योंकि वो जिन ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं वो बैंकिंग चैनल से लीगल हुई थी। तो इसके ऊपर फैसला इसी वजह से आज तक वो इलेक्शन कमीशन कर भी नहीं पाया कि इस पर करे भी तो क्या करे। लेकिन इनके पास आखिरी यही कार्ड है। वो सारे कार्ड ठुस हो गए। कार्ड सुनो, जहांगीर तरीन वो अपने हेलीकॉप्टर और वो बंदे उठा के लाया आज़ाद उम्मीदवार, और उन्होंने आके खान साहब को जितवाया है। अलीम खान इनकी एटीएम मशीन था। अलीम खान ना होता तो ये वज़ीर आज़म नहीं बन सकता था। लोटों के सर पे आया है वज़ीर आज़म बन के, वरना ये नहीं बन सकता था। इसको फ़ौज इक़्तिदार में लेके आई है, वरना ये नहीं बन सकता था। ओ इसने तो वज़ीर आज़म बनने के लिए पिंकी से शादी की थी, पीडनी से, वो जादू करती है, उसने इसको वज़ीर आज़म बनवाया। ओ ये तो लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। ओ इसको तो जुमाइमा ने पैसा भेजा है, वो पैसा खर्च करके ये वज़ीर आज़म बना है। ओ ये तो जिन्नात हैं इसके पास, वो जिन्नात तकर्रियाँ करवाते हैं और वो जिन्नात ही इसको वज़ीर आज़म बनवा। वो बड़ा सा स्टील का ग्लास लेके हमारी मोहतरमा मरीम साहिबा घूमती रहती हैं, और वो जनाब आखिरी खैर बार क्या, ये सारे पत्ते नाकाम हो गए। अब उसकी किताब भी देखें रेहान की, उसमें भी उन्होंने बहुत सारा गंद उछालने की कोशिश की, लेकिन ये सारे पत्ते नाकाम हो गए यार, और वो अकेला एक साइड पर आके जीत गया। अब ये आखिरी पत्ता है जो 8-10 सालों से चल रहा है। 8 सालों से गालबन ये केस चल रहा है कि जी पीटीआई को फॉरेन फंडिंग हुई है, यानी बाहर से पैसा आया है। पहली बात तो ये है, बाहर किससे पैसा आया है, बाहर से कौन पैसा भेज रहा है? पाकिस्तानी लोग भेजते हैं। इसकी अगर आपको पिछले दिनों झलक अगर आपने देखी हो कि 24 घंटों में 1 अरब रुपया ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने भेजा था खान साहब को। यानी इन्होंने ऐलान किया कि मैंने नामंजूर.com एक साइट बनाई है और उस पर आप डोनेट करें। पाकिस्तान के अंदर से नहीं, अंदर तो वो खुलती नहीं थी वेबसाइट, वो सिर्फ बाहर से खुलती थी। तो मुझे याद है कि मुझे हज़ारों की तादाद में इनबॉक्स आए थे कि हमें तरीका बताएं कैसे पैसे भेजना है। यानी ऐसे लोग वो कहते थे यार पैसे मेरे पास हैं, मेरी जेब में, मैं खान साहब को भेजना चाहता हूँ, मुझे तरीका बता दें। सादा लोग, वो लोग जिन्हें बिल्कुल आता नहीं मोबाइल यूज़ करना, वो बेचारे भी कह रहे थे किसी तरीका से, यानी हत्ता के यकीन करें, मैं सही बता रहा हूँ, मुझे कहते थे कि हम आपको पैसे भेजते हैं, आप आगे देते, जो मुझ पर ट्रस्ट करने वाले लोग। तो मैं कहता था नहीं यार, मुझे नहीं, आप मुझे नहीं भेजें, आप ये वेबसाइट पे जाएं या अपने किसी दोस्त से पूछें, वहीं पे वो आपकी हेल्प कर देंगे, उनको कैश दे दें, वो अपने कार्ड से पे कर देंगे। लोगों में यह जज्बा कि 24 घंटों में 1 अरब रुपया, 24 घंटों में 1 अरब रुपया पहुँच गया था, और वेबसाइट डाउन हो गई थी। उस ट्रैफिक की वजह से एक वेबसाइट के ऊपर इतना ट्रैफिक आया था कि वेबसाइट खुलती नहीं थी। सर, ये हैं वो लोग जो खान साहब को पैसे देते हैं, वो देते क्यों हैं? अब ये सबसे बड़ी बीमारी आपके लिए जो आप कहते हैं कि जो खान फोबिया है, ये खान फोबिया लगा लें, मोहब्बत लगा लें कि खान जो है वो इसलिए 90% पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ हैं वो उसके मोहब्बत उससे करते हैं, क्योंकि जिस वजह से वो आज ओवरसीज़ है ना, वो वजह आप लोग हैं। अगर 40 सालों में आप लोगों ने कोई नौकरी का पाकिस्तान में बंदोबस्त किया होता, वहाँ पर कोई इंसाफ का निज़ाम कायम किया होता, वहाँ पर ज़िंदगी आपने आसान की होती, तो क्या ज़रूरत पड़ी थी अपने फैमिली, अपने बीवी बच्चे, अपने माँ बाप, अपने गलियाँ, अपने शहर, अपना वतन छोड़ के कोई इतनी दूर आता? पागल थे लोग पागल थे। तो सर ये पहली वजह है कि जो आप लोगों से ज़्यादा वो खान को सपोर्ट करते हैं। और रही बात फॉरेन फंडिंग केस की, तो खान साहब ने, मैं रिपोर्ट एक देख रहा था जिसमें बताया गया कि जिस बंदे ने आई थिंक मोहसिन नकवी या क्या नाम है उसका, उसने जो केस जिसने किया हुआ है फॉरेन फंडिंग का, उसने खान साहब के नाम पे ही ये पैसा इकट्ठा किया था बाहर से, एक इंग्लैंड में क्रिकेट मैच करवा के और एक यूएई से गालबन। तो वो $2 मिलियन उसने इकट्ठा करके पाकिस्तान भेजा, और भेजा भी बैंकिंग चैनल से ही है, और बाद में खुद ही आके केस कर दिया कि जनाब मेरा पैसा, और वो पैसा पता नहीं किधर गया, वो पैसा लगा दिया। हालांकि इनको पता होना चाहिए कि इलेक्शन में कितना पैसा खर्च होता है। तो खैर वो केस चल रहा है, अब उसमें इनको तो कुछ नहीं मिलना, लेकिन उसी बंदे ने शहबाज शरीफ को $20 मिलियन रिश्वत के तौर पे दिया हुआ है। उसमें नून लीग उड़ जाती है पूरी की पूरी, और यही वजह है कि खान साहब कह रहे हैं कि ओके आप हमारा फैसला करें, इलेक्शन कमीशन हमारा फैसला करे, लेकिन साथ इनका भी करे। यानी वो क्यों कह रहा है? वो कह रहा है कि यार लाओ सामने रिपोर्ट्स। इलेक्शन कमीशन को कहता है लाओ सामने रिपोर्ट्स, हमारा भी बताओ कि हमें बाहर से कितना पैसा आया है, किस किस ने भेजा है और किस रास्ते से आया है,
اور ان کا بھی بتاؤ. اب جب خان صاحب یہ کہتے ہیں تو الیکشن کمیشن چپ ہو جاتا ہے, وہ پیچھے ہو جاتا ہے. تو یہ ہے کہ پھنس یہ خود جائیں گے, ان کو اندازہ نہیں ہے. ابھی بھی میں یہی سوچ رہا تھا, ہنس رہا تھا, میں نے کہا یار ان کو اس سے بیٹر کارڈ کی ضرورت ہے. یہ کارڈ سر فلاپ ہے آپ کا, اس سے بھی کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ بڑے بڑے مشکلوں میں سے اللہ پاک نے اس بندے کو نکال لیا یار. ہم یقین کرو کہ ابھی بھی مجھے یقین نہیں آ رہا کہ اس بندے کے خلاف سارا سسٹم ہو گیا. الیکشن کمیشن اس کے خلاف, ساری پارٹیاں اس کے خلاف, ادارے اس کے خلاف. ایک آ جا کے یہ قوم ہے کہ جو اس کے خلاف نہیں ہوئی تھی, جو کیچڑ میں بھی باہر نکل آئی, جس نے بارش میں بھی آ کے لائنوں میں لگ کے ووٹ دیے اس کو. اوورسیز پاکستانی اس کے ساتھ ہیں. تو یہ وجہ ہے کہ آج اللہ نے اس کو عزت دی ہوئی ہے. تو پریشان نہیں ہونا. میں نے بہت جتنا میں نے اسٹڈی کیا ہے اس کیس میں, یہی پھنستے ہیں. جیسے توشہ خانہ میں یہ اس کو پھنسانے کے چکر میں خان کے بارے میں یہ جو باتیں کرتے تھے, پتہ چلا کہ خان نے تو اگر 5% کچھ چیز لی تھی تو اس نے لیگل طریقے سے لی اور اس نے رکھا نہیں پاس, اس نے بیچ دیا. انہوں نے تو سر 95% مال وہاں سے لیا ہوا اور اونے پونے اور فری کھاتے میں لیا ہوا ہے. تو جب توشہ خانہ کی اس نے بات کی کہ ٹھیک ہے جی ساری رپورٹ جاری کرو, بھاگ گئے. اب کئی بار نام سنا کبھی توشہ خانہ کا. تو یہ ہے کہ میں پی ٹی آئی والوں سے بھی کہتا ہوں کہ پریشان نہ ہوا کرو. یہ ان کی نیتیں ایسی ہیں, ڈبو رہے ہیں پاکستان کو. ان کی جس طرح کی نیت ہے یہ خان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے. انشاءاللہ جو ہی یہ انتخابات کا اعلان ہوتا ہے, مل کے ایک بار پھر سے خان کو 2 دہائی اکثریت سے وزیر اعظم بنوائیں, اور اس کے بعد انشاءاللہ پاکستان کی واپس ایک دور شروع ہوگا کہ جب انشاءاللہ تعالی پاکستانی فخر سے کہیں گے کہ ہم پاکستانی ہیں. فی الحال تو روپیہ جس قدر گر رہا ہے, میں دیکھ رہا ہوں کہ بنگلہ دیش کا ٹکا تقریباً 94 روپے کا, انڈین روپیہ 84 روپے کا, لیکن پاکستانی روپیہ 250 روپے تک بک رہا ہے. اور کچھ اکانومسٹ کہتے ہیں کہ یہ 275 روپے تک جائے گا. بہت خوفناک سچویشن ہے. جو بھی مقتدر ادارے ہیں ان سے بہت دلی گزارش ہے کہ اللہ خالق خدا کے لیے یہ جو بھی تجربہ ہوا ہے اس کو کوشش کریں انڈو کرنے کا. جتنی جلدی ہو جائے گا اتنا بہتر ہے. پاکستان زندہ باد.